जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ITBP कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक 2024-2025 भर्ती ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है। आप यहां पर इस वीडियो के अंदर जानेंगे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और अगर ये जानकारी जानने के बाद में आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाता है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि गाइज यहाँ पर जब तक ये वैकेंसी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। इसके बाद में गाइज जो मैंने लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आप ओपन करेंगे, जिसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें टोटल 51 वैकेंसी निकाली है, जिसके फॉर्म आप 24 दिसंबर 2024 से लेकर के 22 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे। बात करें अगर एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल OBC को 100 रुपये फीस पे करनी है और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। और यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी उसकी जानकारी आप जान सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आपको यहाँ पर बताया है। अगर आप हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पर अप्लाई कर रहे हैं तो 12वीं पास की योग्यता और साथ ही सर्टिफिकेट मांगा है मोटर मैकेनिक में, या फिर आपके पास ITI विद 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द ट्रेड इन ए रिप्यूटेड वर्कशॉप, या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यानी कि इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता एंड आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड में। अगर वो नहीं है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके मोटर मैकेनिक ट्रेड में। एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। ये सभी जानकारी अब आपने यहाँ पर चेक कर ली है। उसके बाद में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से और भी डिटेल में जानकारी अगर जानना चाहे तो वो जान सकते हैं। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए, तो आप कैसे भरेंगे। इसके लिए गाइज आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछले 3-4 साल के अंदर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आप आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और जो आपने पासवर्ड बनाया था या फिर जो आपको पासवर्ड मिला था वो डालेंगे और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर रिसेट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करके अपने पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने अभी तक इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहीं पर होम पेज से न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने पर आपको सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद में यहाँ पर आप अपना मिडिल नेम एंटर करेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। देन आपको यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल ID है वो आपको एंटर करनी है। ईमेल ID को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देनी है। देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका किस तरह का होना चाहिए उसका आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। तो बेसिकली आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि $, ये साइन आपको यूज करना है एंड यहाँ पर फिर आपको कोई डिजिट भी इस्तेमाल कर लेना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आप यहां पर आएंगे, इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन यहां पर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। पहले आपका यहां पर बर्थ का ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहां से आपको मंथ सेलेक्ट करना है और फिर डे सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहां पर आपको काफी सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड फिर उसका कोई भी आंसर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड ये जो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं ये आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो कि अभी आपने बनाया, तभी आप अपना पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर बेसिकली आपको आपका ये जो कैप्चा कोड है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद में जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को वेरीफाई करना है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि आपकी जो आपने ईमेल ID यहाँ पर रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक ईमेल जाएगी जिसमें कि एक एक्टिवेशन लिंक दिया है। तो आपको जैसे ही ईमेल प्राप्त हो वो लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID एंटर करनी है जो कि अभी आपने रजिस्टर की है एंड फिर जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मेरा जो अकाउंट है इस वेबसाइट के ऊपर पहले से बना हुआ है, इसलिए मैं यहीं से आपको जानकारी बताने वाला हूँ। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी यहाँ पर दी हुई होगी जो कि
अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में भरी है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि आप यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप एंटर करेंगे, फिर जो आपका फादर का नेम है ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है, आपकी मदर्स का नेम आपको एंटर करना है। कंट्री के अंदर आप यहाँ पर इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अगर नेपाल भूटान से तो नेपाल भूटान सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे इन 2 लाइन के अंदर। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड डाल देना है। नीचे आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका कोरेस्पोंडेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। ये फिल करने के बाद में यहाँ पर आती है अदर डिटेल, जहाँ पर आपसे आपका रिलीजन पूछे, तो जो भी आपका रिलीजन है हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, तो वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आती है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आपकी बेसिकली इंडियन है तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी, तो अभी आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। इसमें गाइज आपको काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। आपको जो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है वो आप किसी पोस्ट से जुड़ी हुई सेलेक्ट करने, जिसमें कि आपको 10वीं की जानकारी भी दी गई, जैसे कि आप यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट एंड ITI सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। तो आप बेसिकली एक ही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करके अपनी जो अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी है उसके ऊपर खरे उतर सकते हैं। जैसे कि 3 विकल्प जो यहाँ पर नीचे की तरफ ऐड किए गए हैं, ये तीनों इसी कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की पोस्ट के लिए ही ऐड किए गए हैं। तो आपके पास इनमें से क्या है 10वीं और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस या फिर 3 साल का सर्टिफिकेट जो भी है बेसिकली वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया, फिर आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है उस इंस्टीट्यूट का नाम देंगे, परसेंटेज कितनी थी वो आप डाल देंगे। और उसके बाद में अगर आपको कोई और अन्य क्वालिफिकेशन भी देनी है तो आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके सेकंड क्वालिफिकेशन जो आपके पास है वो भी इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखाया। फिर आप यहाँ पर जेंडर बताएंगे मेल या फिर फीमेल, उसके बाद में मैरिटल स्टेटस बताएंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप टिक कर दीजिएगा। कैटेगरी आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST OBC, तो जो भी है वही आप टिक कर दीजिएगा। फिर क्या आप सर्विस, एक्स सर्विसमैन, इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो सिंपली प्राइवेट, PSU, अनएम्प्लॉयड ये वाला ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर कुछ सवाल है कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31 दिसंबर 1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे। अगर हाँ तो आप पहले वाले के ऊपर टिक कीजिएगा। अगर आप डिपेंडेंट है 1984 दंगे के तो आप यहाँ पर सेकंड वाले पर टिक करेंगे। और अगर आप यहाँ पर 2002 का जो दंगा हुआ था उसके विक्टिम है, डिपेंडेंट है, तो आप यहाँ पर तीसरे पर टिक करेंगे। पर अगर आप यहाँ पर इन तीनों में से किसी से भी वास्ता नहीं रखते तो आप यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन पर टिक कर देंगे। अब आता है हिंदी ट्रांसलेटर 2016 एग्जाम, हैव यू अप्लाइड फॉर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम 2016, तो आप यहाँ पर नोट एप्लीकेबल के ऊपर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह जानकारी आएगी। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, उसके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस जैसे ही आपकी प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका फोटो और साइन अपलोड करेंगे। तो जो आपका फोटो का डायमेंशन है वो आपका जो होना चाहिए, बेसिकली डायमेंशन के बारे में नहीं बल्कि साइज के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई, तो साइज 30 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। फॉर्मेट आपका JPEG या फिर JPG का रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने एक डमी फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है। एंड फिर आपको सेम तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 15 से 30 KB के बीच में रखा है। तो सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो सिलेक्ट करें। एंड सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इनको देखेंगे, फिर आपको यहाँ पर टिक करना है। एंड इसके ऊपर टिक करने के बाद में जो आपका फोटो है वो यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको सबमिट कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल की जानकारी फिल कर ले तो अब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी वैकेंसी है वो एक्टिव है। अगर आपको यहाँ पर आपकी मेन पोस्ट के सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉट फुलफिल्ड ये देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो आपने क्वालिफिकेशन की जानकारी भरी है या फिर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो दी गई क्वालिफिकेशन से मैच नहीं होती है। इसलिए जो मैंने क्वालिफिकेशन बताई है वही क्वालिफिकेशन के ऑप्शन आपको विकल्प सिलेक्ट करने होंगे, तभी जाकर के आप यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर हेड कांस्टेबल के सामने मोटर मैकेनिक इस तरह से देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर इस फॉर्म को SC/ST से भरा हूँ तो कोई उनके लिए फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर अप्लाई 0 फीस एप्लीकेबल आ रहा है। अगर आप जनरल OBC से है तो आपको यहाँ पर फीस का अमाउंट भी देखने को मिलेगा। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, यहाँ से आप आई एग्री कर दीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी इसमें भरी है वो इन्फॉर्मेशन आपको चेक करने को मिलेगी। आप एक बार नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आई एग्री कर दीजिए और यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद गाइज आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और आप यहाँ पर माई एप्लीकेशन के सेक्शन में आकर के अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले सकते हैं। जैसे कि आप देख
सकते हैं हेड कांस्टेबल अभी मैंने अप्लाई किया है। आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।